जो वेट इंक्रीज हो जाता है, जो फैट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम एडिपोस टिश्यू कहते हैं, वो सेल्स के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और इंसुलिन को वो एक्ट नहीं करने देते सेल के ऊपर, टारगेट के ऊपर। तो इसी को कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, कि हमारी वही इंसुलिन जो पहले काम कर रही थी, अब हमारा वेट बढ़ गया तो वही इंसुलिन काम नहीं कर रही है। तो उस इंसुलिन के रेजिस्टेंस के चलते हुए ब्लड शुगर आपकी बढ़ने लगती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि वेट और फैट, चाहे आपका वेट नॉर्मल भी हो और अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी इज ऑल्सो carries the same risk of diabetes as compared to those who are obese generalized. So fat anywhere has to be tackled with the lifestyle changes of exercise, timely diet, stress-free environment, adequate sleep. These are the methods which are going to help people to keep their diabetes away and they can lead a normal life. इनिशियल सिम्टम्स जो बहुत ही जो इग्नोर ना किए जाए, अगर 40 के आसपास की एज में अगर अगर सिम्टम्स कहें तो जैसे टायर्डनेस, लोग कहते हैं मेरे को थकावट रहने लगी है, मेरे को बिल्कुल ऐसा, मैं तो 2-3 घंटे या शाम को आता हूँ तो मैं बिस्तर पे लेट जाता हूँ। तो ये थकावट इज़ वन स्पेसिफिक फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आपकी डायबिटीज़ हो सकता है आपको डेवलप हो रही है। सेकंड थिंग, कोई कहे मुझे जी पहले तो दिन में ठीक था, यूरिन बार बार जाना पड़ता मुझे और मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं खाता भी ठीक हूँ मगर वेट लॉस हो रहा है। ये सिम्टम्स हैं डायबिटीज़, अर्ली सिम्टम्स हैं। उसी टाइम पे अगर आप अपनी शुगर्स चेक कराएं या अपने पैरामीटर चेक कराएं तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं और एडिक्वेट प्रिकॉशन लेके आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। हाँ।